है कि हमारी शांति खत्म हुई है ये धर्म की वजह। और ये जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारी शांति खत्म हुई है ये धर्म की वजह से। ये जो अधर्मी धर्म है उसकी वजह से हमारे अंदर शांति है। अगर एक चीज यही खत्म हो जाए तो युद्ध का कहती हूँ कि एटलीस्ट 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब दूसरी बात यह है कि अशांति कहाँ से आती है, क्योंकि अगर उस पैमाने पर देखा जाए कि बड़े बड़े देशों में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो ये दूसरी बात है। अब जैसे शिराक साहब ने वहाँ पर एटम बॉम्ब लगा दिए तो उनके यहाँ भी बहुत से बॉम्ब्स पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत देखें, इंडिविजुअली देखें, तो इंडिविजुअल में जो अशांति वो कहाँ से आती है, किस वजह से मनुष्य अशांत हो जाता है। अब उसकी जड़ें अनेक, आप कहेंगे जेलसीज हैं, एम्बिशंस हैं, ये है वो है, और राइट साइड आदमी हो तो अशांत रहेगा। लेफ्ट भी रह सकता है, क्योंकि लेफ्ट दुखी बन के रहेगा और राइट जो है वो अपने को सुखी समझ के रहेगा, पर है तो दोनों में ही अशांत है। उसके लिए उनकी अशांति को हमें ठीक करना है। अब मैंने मेरी किताब में आपने पढ़ा होगा कि मैंने उसमें जीन्स के बारे में लिखा। सर्ज में आने से जीन्स ठीक हो जाते, और जब जीन्स ठीक हो जाएंगे तो इंसान अपने आप शांत हो जाए, कहने की कोई ज़रूरत नहीं, और उसकी सारी ही तबीयत बदल जाए। तो उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है फास्फोरस पे कि फास्फोरस जो जीन्स में होते हैं, तो जब आदमी ड्राई हो जाता है तो फास्फोरस एक्सप्लोड करता है, वो तो आप जानते हैं एक्सप्लोड करता है। तो अभी गर्लीकर कह रहे थे कि माँ ये तो पॉइंट किसी ने आज तक कहा नहीं। एक साहब को फास्फोरस पे 3 बार 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला, पर ये जो बात आपने कही ये किसी ने आज तक कही। तो मैंने कहा ये नोबेल प्राइज के लिए तो गए ही हुए, शायद हो ही जाएगा पीस पर बात क्या है कि जब आदमी के अंदर अशांति आ जाती है तो अशांति में ग्रुपबाजी हो सकती है। मैं सोचती हूँ 2 तरह से होती है, एक तो अहंकारी लोगों की होती है, और दूसरी जो कि लेफ्ट साइडेड है, पजेस्ट। अफ्रीका की जो गड़बड़ है वो है पजेस्ट लोग, लेकिन बाकी जो है इनके अहंकार की। तो अगर अहंकार और पोजीशन दोनों को अगर हम लोग नष्ट कर दें तो हम शांत हो जाए, और उस शांति के माध्यम से हम स्वयं ही दूसरों को शांति दे सकते। तो ज़्यादा ध्यान इधर करना चाहिए कि भाई देहात में गए, वहाँ लोगों को रियलाइजेशन दिया सर, उनको शांति का महत्व समझा। अब जैसे नॉर्थ के जो गाँव है उसमें एक खराबी जो बहुत पाई जाती है वो कि यहाँ पर मुसलमान मेंटालिटी की वजह से औरतों को बहुत दबाया जाता है, और फिर औरतों को जब आप दबाते हैं तो जब वो खड़ी होती हैं तो भी मर्दानों से बढ़ के। तो ये जो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन होनी चाहिए, और यहाँ की औरतें भी ऐसी कुछ पिछड़ी हुई हैं कि वो समझ नहीं पाती कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। अब सच में मैं देखती हूँ हमारे यहाँ औरतें बड़ी कमजोर है, हालांकि मैं एक औरत, ध्यान नहीं करना, मतलब बैक बाइटिंग, झगड़ा लगाना, अब ये धंधे चलते हैं, और सबसे बड़े तो डोमिनेशन। अब ये चीज़ें जो इन औरतों में आ गई है उससे अपनी शक्तिहीन हो जाती है, क्योंकि औरतों से शक्ति आती है, पोटेंशियल तो वो, और जब वो इस तरह से बिहेव करने लग जाती है तो सारे ही समाज की जो शक्ति है खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी औरतों में शांति प्रस्तावित करना है, और उसके लिए हस्बैंड में भी शांति होनी चाहिए। वो अगर शांत हो और वाइफ की रिस्पेक्ट करे तो मेरे ख्याल से बच्चों में भी शांति आ जाएगी, घर में भी शांति आ जाएगी। अब यहाँ पर जो एक तरह का एग्रेशन है पुरुषों का, वो वहाँ तक कभी सीमित रहेगा ही नहीं, वो वापस लौट करके आदमी पे आए। तो जो कंपेनियनशिप होती है, जो आपस में प्यार से बात करना, आपस में अच्छे से बात करना, सबके सामने किस तरह से बिहेव करना चाहिए, और वैसे भी
इस चीज़ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी बीवियाँ किस काम की नहीं समझ के खोपड़ी बिठा देंगे, खोपड़ी पे बैठ जाएंगे। बहुतों के हस्बैंड ऐसे कि वो अपनी बीवियों पर परवाह नहीं करते और उनको मारते पीटते रहे। अभी इस संजोग में ऐसे केस, इससे बड़ा दुख होता है मुझे कि अभी अगर मियाँ और बीवी में कंपेरिजनशिप नहीं आता है तो कोई सीरियस बात है, मेरे लिए बड़ी सीरियस बात है कि कंप्लीट कंपेनियनशिप, क्योंकि अब आप सहयोगी हो गए, वाइफ भी आपकी सहयोगी है, और जब दोनों आदमी एक ही इसमें बैठे हुए हैं तब उनमें आपस में झगड़ा कैसे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस चीज है। जब आप सहयोग में आए हैं और आपस में लड़ रहे हैं तो सबसे तो बड़े कि आपसे बेटी सब नाराज हो जाए और किस आफत में फंसेंगे वो कह, ये बड़े ध्यान देने की बात है। समझ लीजिए एक औरत है और एक आदमी ऐसा है कि जबरदस्ती उसे परेशान करे, बेकार, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ऐसा नहीं वैसा। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उस आदमी की सारी डेटी उससे नाराज हो जाए। लक्ष्मी का प्रॉब्लम, लक्ष्मी का नहीं हुआ तो हार्ट का प्रॉब्लम, सबसे तो बढ़ के लेफ्ट नाभि जब पकड़ जाती है तो और तरह की बीमारियां हो सकती। अब लेफ्ट नाभि पर बहुत ही ज्यादा मैंने काम किया और मैं देखती हूँ कि लेफ्ट नाभि जो है वो बड़ी मुश्किल से ठीक हो जाती है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन नहीं, सोचते नहीं कि लेफ्ट नाभि हमारी क्यों पकड़ रही। फिर समझ लो वाइफ है, वो जबरदस्त है और सुनने तैयार नहीं और अपना ही चलाती, जो भी है अपमान करती, उसे बैठ के बात करो, आपस में रिकॉर्ड होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अब लोग सहयोग में आते हैं तो देखा जाता है कि चले सहयोग के पीछे, कभी मियाँ बीवी की बातचीत नहीं, बच्चों से बातचीत नहीं। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि इंग्लैंड अमेरिका में लोग हॉलीडे में जाते हैं। सहयोग के लिए टाइम देना चाहिए, उसके लिए मेहनत करें, पर कंपेनियनशिप में दोनों मिलकर बच्चों को भी सुनाइए, वाइफ को भी लाइए, सबको ला करके। अगर आप चाहें कि आप तो सहयोग का कार्य करते थे और वाइफ अपने घर में बैठे जाते साथ तो बिगड़ पड़े, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी कंपेनियनशिप हो, वाइफ से डिस्कस करें, उससे बताएं कि प्लान है, कैसे करें, क्या करें। उनका भी उत्थान होना चाहिए, उनकी भी इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़नी चाहिए, उनकी भी सूझबूझ बढ़नी चाहिए। तो ये जो मुसलमानों के असर से यहाँ पर मैंने देखा है कि अब उल्टा हो रहा है। पहले तो मैं देखती थी कि औरतें बहुत दबू थी, अब वो औरतें आदमी को दबोच रही। तो ये जो एक्शन रिएक्शन है इसको सहयोग में एकदम खत्म कर देना चाहिए और उसका इलाज ये है कि पहले अपने जीवनी में, अपने वैवाहिक जीवन में ये ठीक करें। अब जब आप शांत हो जाएंगे तो आपके बच्चे भी शांत हो जाए। ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं जो शांति की, जिसमें आप बड़े बड़े युद्धों में देखते हैं, ये आती कहाँ से? ये मनुष्य से आती, कोई आकाश से नहीं आती, कोई आपके पेड़ों से नहीं आती। ये जो जड़ इसकी जो है मनुष्य है, और अगर मनुष्य ही इस चीज में शांति में रम जाए और उसमें वो पनप जाए और उसके लिए वो बड़ी गौरवशाली चीज समझे कि मैं बहुत शांत, कम से कम अपने सामाजिक ढर्रा ठीक हो जाए। जो सामाजिक ढर्रा है उसको ठीक करने का भी कार्य सहयोगियों को करना है, पर जो आपस में लड़ते रहते हैं वो क्या जा करके सामाजिक ढर्रा करें। बहुत बार ऐसी शिकायत आती कि माँ वो साहब तो बहुत अच्छे, उनकी बीवी बड़ी जबरदस्त, फिर कहीं आता उनकी बीवी अच्छी तो साहब, इस प्रकार बहुत बार रिपोर्ट्स आते हैं। तो हम लोगों के पास तो अपनी एक सभ्यता है, अपना एक तौर तरीका है, उस सभ्यता से वंचित होकर के और हम गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने यहाँ कम से कम जैसे महाराष्ट्र में देखते हैं, बीवी की बहुत इज्जत करते हैं और बीवी भी हस्बैंड की बहुत इज्जत करते हैं। एक सभ्यता है और उसमें ऐसा नहीं चलता कि हस्बैंड वाइफ को सोचता है कि वो कोई और चीज़ है या उसका दर्जा उससे कम है। बहुत बार मैंने समझाया कि रथ के दो पहिए होते हैं, एक अगर छोटा बड़ा हो जाए तो ठीक नहीं, दोनों की सिमिलैरिटी
नहीं होती। उनकी ये कहना चाहिए कि उनकी हाइट एक होती, बनावट एक होती, सब होती, पर दोनों अगर राइट का लेफ्ट में लगा और लेफ्ट का राइट में लगा तो लगेगा ही नहीं। तो दोनों में जो है अपनी अपनी विशेषता। ये 3 चीजें अपनी स्किन पे कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए।